सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। सामाजिक कुरीति नाम सामाजिक कुरीतियों का सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सावित्री ने मुखर विरोध किया, खुलकर विरोध किया। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया। जैसे सामाजिक कुरीतियाँ थीं सती प्रथा या विधवाओं का शिरोमुंडन इत्यादि, कन्याओं की हत्या। तो विधवा नाम शिरोमुंडनस्य, विधवाओं के शिरोमुंडन का निराकरण के लिए सा वह साक्षात नापितैः मिलिता, स्वयं जाकर नाई लोगों से मिलती थीं। जो बार्बर थे, नाई लोग थे, उनसे जाकर वह साक्षात मिलती थीं या मिली। विधवा नाम विधवाओं का पहले शिरोमुंडन कर दिया जाता था, उनके बाल उतार दिए जाते थे सर से। तो इसके निराकरण के लिए कि विधवाओं का शिरोमुंडन न किया जाए, इसलिए वे जाकर साक्षात नाइयों से ही मिली और उनसे कहा, उन्हें समझाया कि वे विधवाओं का शिरोमुंडन ना करें। फलतः इसके परिणाम स्वरूप केचन नापिताः, कुछ नाई, अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन, इस रूढ़ में भाग लेने से मना कर दिए, यानी इस रूढ़ में भाग लेना छोड़ दिए। इस रूढ़ में भाग लेना छोड़ दिए, इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने विधवाओं का शिरोमुंडन करना छोड़ दिया। अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन, इस रूढ़ में, इस सामाजिक कुरीति में भाग लेना उन्होंने छोड़ दिया। एकदा सावित्र्याः मार्गे दृष्टं यत् कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृता तथा कथिताः निम्नजातीयाः कश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एकदा, एक बार, सावित्र्याः मार्गे दृष्टम, सावित्री के द्वारा मार्ग में देखा गया, यानी कि सावित्री ने देखा, यत् की कूपम निकषा, कुएं के निकट, शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने कपड़ों से ढकी हुई या फटे पुराने कपड़े पहनी हुई, तथा कथिताः, तथा कथित, निम्न जातीयाः, नीची जाति की, कुछ नारियां, कश्चित् नार्यः, कुछ नारियां, जलम पातुम याचन्ते स्म, जल पीने के लिए याचना कर रही थीं। कुछ नारियां जल पीने के लिए याचना कर रही थीं। उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्त्यः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्त्यः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। उच्चवर्गीयाः, उच्चवर्गीय महिलाएं, उपहासम कुर्वन्तः, उपहास करते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए, कूपात, कुएं से, जलोद्धरणम अवारयन, जल लेने के लिए मना कर रही थी। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के निकट कुछ फटे पुराने कपड़े पहने हुए तथा कथित निम्न जाति की महिलाएं, कुछ महिलाएं जल पीने की याचना कर रही थीं और उच्चवर्गीय महिलाएं उपहास करती हुई कुएं से जल लेने के लिए उन्हें मना कर रही थीं। सावित्री एतद् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सावित्री एतत् अपमानम, इस अपमान को, सोढुं सह सकने में, न अशक्नोत, नहीं सह सकी, इस अपमान को सह नहीं सकी, सहने में सक्षम नहीं हुई, यानी कि उन्होंने यह अपमान नहीं सहा। सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती, सा वह, ताः उन स्त्रियों को, ताः स्त्रियः उन स्त्रियों को, निज गृहं नीतवती स्वयं के घर ले गईं। तडागम दर्शयित्वा, तालाब दिखाकर, अकथयत कहा,
च और कहा, च अकथयत और कहा, यत की यथेष्टम जलम नयत, जितना जल चाहिए उतना ले जाओ। यथेष्टम जितना चाहिए, जलम नयत ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडागः, सार्वजनिकः अयम तडागः, सार्वजनिकः अयम तडागः, अयम तडागः सार्वजनिकः, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात् इससे, जल ग्रहण में जाति का बंधन नहीं है, यानी इस तालाब से जल लेने के लिए जाति का बंधन नहीं है, चाहे वह किसी भी जाति का हो वह जल ले सकता है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। तया उनके द्वारा, किनके द्वारा, सावित्री के द्वारा, मनुष्याणां मनुष्यों का, समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वदा समर्थितः, उनके द्वारा मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता के पक्ष को हमेशा समर्थित किया गया, हमेशा समर्थन दिया गया। यानी वह इस पक्ष में रहती थी कि सभी मनुष्य एक समान हैं और सभी स्वतंत्र हैं। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इस तरह की अन्य संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का अवदान महत्वपूर्ण था। इस तरह की अन्य संस्थाओं की स्थापना में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। फुले दंपत्ति यानी कि सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबा फुले, इन दोनों का। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल के गतिविधियों में भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, सावित्री अत्यंत सक्रिय थीं। गतिविधिषु सप्तमी बहुवचन, गतिविधियों में भी, अपि भी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था, ये जो सत्यशोधक मंडल था इसका उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम। जो उत्पीड़ित हैं, जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है, ऐसे समुदाय के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, यह सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने प्रशासन कौशल से संचालित किया, उनका वो प्रशासन करती थी, अपने कौशल से उन्हें चलाया, यानी कि उसकी अध्यक्षता करती थी यह अनेक संस्थाओं की। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले यानी अकाल के समय में, जब अकाल पड़ा था उस समय, प्लेग के काले जब प्लेग महामारी फैली थी, तब पीड़ित जनानाम पीड़ित लोगों का अश्रांतम लगातार बिना थके हुए, अविरतम लगातार, अश्रांतम बिना थके हुए, च सेवाम अकरोत् लगातार और बिना थके हुए उन्होंने सेवा की। दुर्भिक्ष काल में, प्लेग काल में उन्होंने लोगों की, पीड़ित लोगों की लगातार बिना थके हुए सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भी हमेशा इन्होंने प्रयास किया। सहायता सामग्री यानी कि उन लोगों के उपयोग की वस्तुएं जिनसे लोगों की सहायता की जा सकती थी, उन सभी वस्तुओं की व्यवस्था करने के लिए भी उन्होंने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, जब महामारी फैली थी उस समय, सेवारतासा, सेवारत वह, असाध्य रोगेण ग्रस्ता, असाध्य रोग से ग्रस्त हो गईं। जब महामारी फैली थी तो लोगों की सेवा करते करते वह खुद असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। ऐसा रोग जिसका कोई उपचार नहीं है, उसे कहते हैं असाध्य रोग, उससे ग्रस्त हो गई। और 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। 1897 में
1897 में उनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गई। आगे बताया जा रहा है, साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचनया, साहित्य की रचना करने से, तृतीय विभक्ति एकवचन, अपि सावित्री महीयते, सावित्री महान है। साहित्य रचना में भी सावित्री का महत्वपूर्ण योगदान है, या साहित्य रचना में भी सावित्री ने महान कार्य किया। तस्याः काव्यसंकलनद्वयं वर्तते, काव्यफुले सुबोधरत्नाकर च इति। तस्याः, उनका, काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके दो काव्य संकलन है। काव्य संकलन द्वयम, दो काव्य संकलन यानी कि काव्यों का संग्रह, जिसमें कविताओं का संग्रह है, वो क्या है, काव्य फुले। एक का नाम काव्य फुले है और दूसरे का नाम है सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देशे, भारत देश में, महिलोत्थानस्य, महिला के उत्थान के लिए, गहनावबोधाय, महिला उत्थान के गहन अवबोधन के लिए, यानी कि महिला उत्थान के विषय में जो अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, गहन अवबोध करना चाहते हैं, तो सावित्री महोदया का जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम, जीवन चरित अवश्य पढ़ना चाहिए। जिन लोगों को भारत में महिला उत्थान के गहन अवबोधन की आवश्यकता है या गहन अवबोधन करना चाहते हैं, उन्हें सावित्री बाई का जीवन चरित अवश्य पढ़ना चाहिए। सावित्री ने महिला उत्थान के लिए बहुत ऐसे कार्य किए हैं जिनको जाने बिना महिला उत्थान कैसे हुआ या भारत में महिलाओं का उत्थान कैसे हुआ, इसे जानना पूर्ण नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा बिना सावित्रीबाई के जीवन चरित्र को पढ़े। यह पाठ पूर्ण हुआ। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास कार्य के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।